गुरु के लिए मैं आप सबके लिए ये गीत और गाना चाहूंगा। इच्छा हो रही, इतने गुरुवर बैठे हैं। ओ चेला भिक्षा लेके आना रे, गुरु ने कहा। आप सभी पीछे दोहराएंगे ना? जी तो आप राम। सभी, कोई मंच पर बैठे हैं चाहे सामने बैठे हैं, सभी साथ दोहराएंगे। ये क्या है कि गोरखनाथ जी से भिक्षा मंगाते हैं। गोरखनाथ जी से भिक्षा मंगवाते हैं उस समय मच्छंद्र नाथ जी। तब वो कहते हैं, ओ चेला भिक्षा लेके आना रे, गुरु ने कहा। आप सभी पीछे दोहराएंगे। ओ चेला भिक्षा लेके आना रे, गुरु ने कहा। जी राम। ओ चेला भिक्षा लेके आना रे, गुरु ने कहा। पहली भिक्षा अन्न की लाना, पहली भिक्षा अन्न की लाना, पहली भिक्षा अन्न की लाना, पहली भिक्षा अन्न की लाना। नगर बस्ती के पास न जाना, नगर बस्ती के पास न जाना, नगर बस्ती के पास न जाना, नगर बस्ती के पास न जाना। नर नारी को नहीं सताना, नर नारी को नहीं सताना। ओ चेला झोली भर के लाना रे, गुरु ने कहा। मंगाई चेला वही भर के लाना रे, गुरु ने कहा। आप सभी पीछे दोहराओ, देखिए इसमें गुरु मच्छंद्र नाथ जी गोरखनाथ जी से कहते हैं कि तुम जाकर भिक्षा लेके आओ और खाने के लिए अन्न की भिक्षा लेके आओ, और नगर बस्ती के पास न जाना, और किसी नर नारी के पास भी नहीं जाना, और भिक्षा लेके आना है। तब गोरखनाथ जी के सामने संकट की वो क्या लेके आए, तो उस समय वो जो झोली भरकर लेके आते हैं, वो क्या लाते हैं? हमें क्या खाना चाहिए? गम खानी चाहिए। गम के रूप में वो भिक्षा लेकर आते हैं झोली भर के, कि जो इंसान गम खा लेता है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। इस तरह से फिर दूसरी भिक्षा के कहते हैं, ओ चेला भिक्षा लेके आना रे, गुरु ने कहा। सब पीछे दोहराओ बेटा। दूसरी भिक्षा जल की लाना, दूसरी भिक्षा जल की लाना, दूसरी भिक्षा जल की लाना, दूसरी भिक्षा जल की लाना। नदी नाडी के पास न जाना, नदी नाडी के पास न जाना, नदी नाडी के पास न जाना, नदी नाडी के पास न जाना। खारा मीठा चख के लाना, खारा मीठा चख के लाना। ओ चेला झारी भर के लाना रे, गुरु ने कहा। झारी भर के लाना रे, गुरु ने कहा। ओ चेला झारी भर के लाना रे, गुरु ने कहा। चेला झारी भर के लाना रे, गुरु ने कहा। ओ चेला झारी भर के लेके आना, नदी नाडी के पास न जाना। खारा भी नहीं होना चाहिए पानी, मीठा भी नहीं होना चाहिए। नदी में से भी नहीं लाना, नाडी में से भी नहीं लाना, पानी लेके आना है। तब क्या लाते हैं गोरखनाथ जी? झारी भरकर उसके लिए कहते हैं। तब गोरखनाथ जी मच्छंद्र नाथ जी के सामने जो लेके आते हैं, आदमी को जो मीठा रस होता है ना, मीठी वाणी, अगर कोई आदमी मीठी वाणी बोलने वाला हो जाए और गम खाने वाला हो जाए, तो इस दुनिया से भवसागर से पार है। हमारी लड़ाई किस बात की है? हम गम खाना जानते नहीं, मीठा अगर हम बोलते नहीं, किसी छोटी बात पर घर में कलह शुरू हो जाती है। अगर आदमी मीठा बोल ले और गम खाना सीख जाए, तो उसकी सारी समस्याओं की समाधान हो सकता है। ऐसा गोरखनाथ जी उस समय मच्छंद्र नाथ जी के सामने ला कर देते हैं दूसरी भिक्षा, कि आदमी को मीठी वाणी है उसकी वो झारी भर के ला के देने का कहते हैं। इस तरह से वो दूसरी भिक्षा ला कर देता है। फिर तीसरी भिक्षा, ओ चेला भिक्षा लेके आना रे,
ने कहा। चेला भिक्षा लेकर आना रे गुरु ने कहा। ओ चेला भिक्षा लेके आना रे गुरु ने कहा। चेला भिक्षा लेकर आना रे गुरु ने कहा। तीसरी भिक्षा लकड़ी की लाना। तीजी भिक्षा लकड़ी की लाना। तीसरी भिक्षा लकड़ी की लाना। तीसरी भिक्षा लकड़ी की लाना। पेड़ पौधे के पास न जाना। 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 सूखी गीली देख के लाना। 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 ओ चेला भारी बांध के लाना रे गुरु ने कहा। ओ चेला भारी बांध के लाना रे गुरु ने कहा। ओ चेला भारी बांध के लाना रे गुरु ने कहा। ओ चेला भारी बांध के लाना रे गुरु ने कहा। ओ चेला भिक्षा लेके आना रे गुरु ने कहा। ओ चेला भिक्षा लेकर आना रे गुरु ने कहा। ओ चेला भिक्षा लेके आना रे गुरु ने कहा। ओ चेला भिक्षा लेके आना रे गुरु ने कहा। तीसरी भिक्षा लकड़ी की लाना। पेड़ पौधे के पास न जाना। पेड़ के पास जाना नहीं, पौधे के पास जाना नहीं। लकड़ी सूखी भी नहीं होनी चाहिए और गीली भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी लकड़ी लेकर तुम्हें आना और वो भी भारी बांध के लेके आना। ये जब मच्छिंद्रनाथ जी गोरखनाथ जी को कहते हैं, तब गोरखनाथ जी है वो मच्छिंद्रनाथ जी के सामने जो चीज लाकर देता है कि आदमी को नरम होना चाहिए, नरमाई लाकर वो देते हैं। लकड़ी की तरह लकड़ धज जैसे कई होते हैं जिस बात पर अड़ जाते हैं, ऐसी को त्यागना चाहिए और नरमाई के रूप में वो उनको जाली जो भारी बांध कर लाके देते हैं कि आदमी को मीठा बोलना चाहिए, गम खाना चाहिए और आदमी में नरमाई हो जानी चाहिए। ये तीन चीजें आ जाती है तो वो आदमी इस भवसागर से निश्चित रूप से पार होता है। अब चौथी भिक्षा। ओ चेला भिक्षा लेके आना रे गुरु ने कहा। ओ चेला भिक्षा लेके आना रे गुरु ने कहा। ओ चेला भिक्षा लेके आना रे गुरु ने कहा। चेला भिक्षा लेके आना रे गुरु ने कहा। चौथी भिक्षा मांस खिलाना। चौथी भिक्षा मांस खिलाना। चौथी भिक्षा मांस खिलाना। चौथी भिक्षा मांस खिलाना। जीव जंतु के पास न जाना। 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 जीव जंतु को नहीं सताना। 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 ओ चेला खपर भर के लाना रे गुरु ने कहा। ओ चेला खप्पर भर के लाना रे गुरु ने कहा। ओ चेला खपर भर के लाना रे गुरु ने कहा। ओ चेला खप्पर भर के लाना रे गुरु ने कहा। ओ चेला भिक्षा लेके आना रे गुरु ने कहा। ओ चेला भिक्षा लेके आना रे गुरु ने कहा। चौथी भिक्षा मांस खिलाना। जीव जंतु के पास नहीं जाना। जीव के पास, जंतु के पास नहीं जाना, उसको सताना भी नहीं है और मांस का खपर भर के लेके आना है। तब गोरखनाथ जी जो मच्छिंद्रनाथ जी के लिए लेके जाते हैं, वो जो चीज होती है हर आदमी के अंदर तेरा मेरा जो चल रहा है कि सब कुछ मेरा हो जाए, जो भाई का है वो भी मेरा हो जाए, ऐसा जो अंदर कपट है वो सारा निकाल कर आदमी अगर दे देता है, वो कपट जो अंदर का जो होता है
उसको जो निकाल कर देते हैं गोरखनाथ जी, मच्छंद्रनाथ जी को। तो इस तरह से चारों चीज अगर किसी के मन में कोई कपट नहीं हो और वो गम खाने वाला हो, मीठा बोलने वाला हो, वो आदमी निश्चित रूप से भवसागर से पार उतार। यही ज्ञान हमारे गुरुदेव अपने को इस कथाओं के माध्यम से और ज्ञान हमारे को बांटते हैं। और वो लेने वाला नहीं है, और जो ले लेता है हमारे गुरुदेव का ज्ञान, आज यहाँ पर इतने बैठे हैं हमारे संत, निश्चित रूप से आज सजा हुआ ये। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे गुरुदेव इतने सरल और इतने अच्छे गुरु हैं, और आज इस सनातन धर्म को बचाना है। निश्चित रूप से ऐसी दुनिया के अंदर ऐसे कई लोग जिनका हम आज सुनते हैं, देखने आते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, आपको पता होगा। हर आज से नहीं, बहुत वर्षों से दो तरह के, एक वो होते हैं जो देवता होते हैं और दूसरे दानव होते हैं। कई वर्षों से हमने जब सतयुग था उस समय भी देवता और दानवों के बीच में संघर्ष चला, और देवता और दानवों के बीच में उस समय भी संघर्ष चलता था, और आज भी देवता और दानवों में संघर्ष चलने की स्थिति बनी हुई है। और देवता और दानव, देवता वह व्यक्ति होता है जो हमेशा देने में विश्वास रखता है और वो हमेशा दूसरों को देकर खुश होते हैं। ऐसे हमारे देवता होते हैं जो देने वाले हैं। और एक वो होता है जो लेने में विश्वास रखता है, दूसरे की जान लेकर भी अपने आप को खुशी महसूस करता है। ऐसे लोगों के बीच में और देवताओं के बीच में हमेशा संघर्ष हुआ है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं आज भी कि आने वाले समय के अंदर ऐसे गुरुजनों के आशीर्वाद से, ऐसे गुरुओं के प्रेरणा से निश्चित रूप से धर्म की जीत होगी। और देवताओं की निश्चित रूप से पहले भी जीत हुई है, आगे भी जीत होगी। ये देश आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान पूरे भारत का विश्व गुरु बनेगा हमारे साधु संतों के नेतृत्व में। निश्चित रूप से मैं आप सबसे पुनः कहना चाहता हूं कि ये भाग्यशाली हो आप कि इस रेगिस्तान के दौर में आपने कभी इस तरह की कथा बहुत कम सुनी होगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा ज्ञान यहाँ पर आप सभी श्रवण करके अपने मन में धारण करके जाना। वरना हम क्या करते हैं, यहाँ तो प्राप्त करते हैं, सुनते हैं, लेकिन घर जाने के बाद में फिर वही कटपट शुरू हो जाती है। तो मैं सोचता हूं कि ऐसी कथाओं में आने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से ग्रहण प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त करें। ऐसे गुरुजनों से आज हमारे यहाँ पर आदरणीय संत श्री राम मनोहर दास जी भी विराजमान है, वो हमें 4 दिन तक हमारे बीच में रहेंगे। और मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि मैं निश्चित रूप से आपके बीच में रहना चाहता था। मैंने गुरुदेव से कहा था कि मैं गुरुदेव रहूंगा, लेकिन लोकसभा शुरू हो रही है कल से ही, वरना मैं 5 दिन मेरा मन था पहले से कि मैं यहाँ पर रहूंगा। लेकिन लोकसभा कल शुरू हो रही है तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा मन हमेशा गुरुदेव आपके साथ है, आपके पास है।